रजत सक्सेना एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी है और गुस्से में एक दिन कार से उतरकर एक स्कूटर वाले को वो स्पैनर मार देता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उसे उसका पुराना दोस्त इंस्पेक्टर विराट मिलता है, जो उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह देता है। बाद में ऑफिस में उसे एक फोन आता है जो उसकी पुरानी सहेली अंजलि का है। वो उसे अपने घर बुलाती है। अंजलि, रजत और विराट कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। अंजलि से मिलने पर रजत को पता चलता है कि अंजलि का पति उसे बहुत मारता है। रजत उसे सलाह देता है कि वो पति से डिवोर्स ले ले और कुछ समय के लिए बैंगलोर चली जाए, पर अंजलि बस स्टैंड पर नहीं पहुंचती है। रजत अंजलि के घर जा पहुंचता है, पर वहां उसे अंजलि का पति परेश मेहता मिलता है। रजत उससे पूछता है कि अंजलि कहाँ है। परेश कहता है कि वो बैंगलोर में है। रजत को घर में खून ही खून दिखाई देता है। खून देखकर रजत सक्सेना आपे से बाहर हो जाता है। वो समझने लगता है कि परेश मेहता ने अंजलि को मार डाला है। उधर परेश मेहता खुद वो खून देखकर भौंचक्का रह जाता है। वो कहने लगता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून कहाँ से आया। रजत उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वो वहां रखी एक मूर्ति उठा लेता है और पागलपन की हालत में परेश मेहता की तरफ बढ़ता है। परेश मेहता उसके सामने गिड़गिड़ाता है, मगर रजत उसकी एक नहीं सुनता और परेश के सिर पर बार बार वो मूर्ति दे मारता है। परेश की चीखें पड़ोसी सुन लेते हैं और इस आदमी को तो मैं पहचानता हूँ, चलो पुलिस को फोन करते हैं। चलो। आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? कुछ कहना चाहेंगे आप इस कत्ल के बारे में? इसमें कोई शक नहीं, मिस्टर मेहता की मौत सर पे लगी चोट के कारण हुई है। उनके सर पर बार बार किसी भारी वस्तु के साथ प्रहार किया गया है। कोई हथियार? सर, ये देखिए, ये मूर्ति देखिए, ये खून देखिए। लगता है सर कत्ल इसी से हुआ है। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह? हाँ सर, एक हल्का सा निशान मिला है। ठीक है, तुम अंदर और तलाश करो। ये तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति है, किसी भी घर में पाई जा सकती है, लेकिन कत्ल तो इसी से हुआ। इसका मतलब कत्ल जुनून में किया गया है, ना कि सूझबूझ और प्लानिंग के साथ। मतलब सर? मतलब ये कि कातिल वहां कत्ल के इरादे से नहीं गया था। वहां कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसे सुनकर कातिल को गुस्सा आ गया और उसके सामने जो भी चीज आई उसने मिस्टर मेहता के सर पर दे मारी। उसका बार बार मिस्टर मेहता के सर पर वार करना यही जाहिर करता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। साहब, यही दो गवाह। इंस्पेक्टर साहब आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हम तो अपने घर में ही थे और हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जरा ठीक से बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो हमें कुछ चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने इनको पता करने के लिए कहा तो ये नहीं माने, और कुछ ही देर बाद हमने उस आदमी को मेहता के घर से निकलकर भागते हुए देखा। वो बड़ा डरा और सहमा सा लग रहा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और पसीने से लथपथ था। आप उसका हुलिया बता सकते हैं? हाँ, था वो गोरा चिट्टा, ऊंचा, 30-32 की उम्र होगी उसकी, और हाँ, उसने मूछें भी रखी हुई थी। अच्छा, हाँ। फिर? और फिर वो बाहर खड़े अपनी गाड़ी में बैठा और भाग गया। गाड़ी का नंबर? हाँ याद है मुझे, MAP 8099। MAP 8099? ये तो सक्सेना की गाड़ी का नंबर है। इस बार तुम हद से गुजर गए सक्सेना। I won't leave you. दरवाजा बंद करो। फास्ट अहमद। सुनो, अल्फा गैरेज जाओ, वहां मुन्ना से बात करो। उसे समझा दो कि कोई भी अगर उससे पूछे तो कह दे कि गाड़ी कल रात से गैरेज में। लेकिन सर, गाड़ी तो आपके पास थी। सवाल मत करो। और एक और काम करना है, फणसवाड़ी जाओ, वहां जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां के वर्कर्स को समझा दो कि हम दोनों यानी मैं और तुम आज सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक उन्हीं के साथ थे। लेकिन सर सुबह आप Shut up! Just do what I say! ओके सर। Go, damn it! शीना, उपाध्याय साहब को अंदर भेजो। ओके।
क्या बात है रजत? क्लोज द डोर। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझसे सवाल मत कीजिए इस वक्त। जल्दी से जल्दी मेरे लिए एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम कीजिए। एंटीसिपेटरी बेल? लेकिन क्यों? Look, just do what I say. ये तो सही मैडम, बात नहीं प्लीज कर जाने दो। सकते। सर, इनको रोकने की मैंने बहुत कोशिश की पर ये जबरदस्ती अंदर आ गए। आप क्या है? रजत सक्सेना है? हाँ। आप अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। बहुत होशियारी दिखाई तुमने सक्सेना। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर ये एंटीसिपेटरी बेल क्यों? मैं जानता हूँ मिस्टर विराट कि आप मुझे सलाखों के पीछे डालने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं। सो जैसे ही आपके आदमी मेरे दफ्तर में आए, मैंने वही किया जो ठीक समझा। मेरे पास 2 गवाह हैं जो ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने तुम्हें परेश के कत्ल के बाद अपनी वैन में भागते हुए देखा, और अपने गवाहों की शक की बिना पर मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं सक्सेना। आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते इंस्पेक्टर विराट। और रही बात आपके 2 गवाहों की, यस, आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, जल्दी आइए। कौन है ये लोग? बताता हूं, आप पूछ लीजिए इनसे। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मिस्टर रजत अपने सेक्रेटरी विश्वास के साथ फणसवाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर हर वक्त इन लोगों के नजरों के सामने मौजूद थे। पूछ लीजिए इनसे। अब रही बात इनके वैन की, ये है अल्फा गैरेज के मालिक, पूछ लो। कल रात से वो वैन रिपेयर्स के लिए इनके गैरेज में खड़ी हुई है। इंजन में थोड़ा लफड़ा है साहब, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाय द वे मेरे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है मिस्टर विराट। तुम लोग बाहर ठहरो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप किसी भी ग्राउंड्स पर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लगता है झूठे इल्जाम लगाकर इनका वक्त बर्बाद करना आपकी आदत हुई है। तुम क्या समझते हो सक्सेना कि इस बार भी तुम अपने पैसे और कॉन्टैक्ट से बच जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले सबूत लेकर आओ विराट, सबूत, उसके बाद इल्जाम लगाना, समझे? तुम्हारे लिए सिर्फ 2 गवाह ही काफी हैं सक्सेना। देखते हैं वो कोर्ट में क्या कहते हैं। तुम्हारे 2 गवाह वर्सेस ये सारे। लेट्स गो मिस्टर उपाध्याय। 1 मिनट। और जो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं अंजलि के घर में, उनके बारे में क्या कहते हो? होल्ड इट मिस्टर विराट। मैं अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त हूं, लिहाजा उसके घर आते जाते रहता हूं। सो मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां होंगे ही। तुम भी तो अंजलि के बहुत अच्छे दोस्त हो विराट, तुम भी वहां आते जाते होगे। तुम्हारे अगर फिंगरप्रिंट्स वहां पाए गए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कातिल तुम हो। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो सक्सेना। मैं तुमसे ही वादा करता हूं कि इस बार तुम बचोगे नहीं। अच्छा ये बताओ, उसे मार के मुझे क्या मिलता? मोटिव क्या था? एक बार मुझे अंजलि मिल जाए तो उसके बाद मोटिव भी समझा दूंगा। अंजलि कहां है सक्सेना? कहां है अंजलि? मुझे वो दोनों विटनेस चाहिए विश्वास। अंजलि के घर के आसपास का सारा इलाका छान मारो, पता करो वो लोग कौन है। उन्हें चुप करने के लिए जो करना पड़े करो। जितने पैसे मांगते हैं दे दो, नहीं मानते तो धमकी दो, लेकिन मेरे खिलाफ वो दोनों गवाही नहीं देंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? समझ गया सर, आप चिंता मत कीजिए। अब आप दोबारा उन दोनों का नाम तक नहीं सुनेंगे। रजत, मेरा ख्याल है तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ। मैं और विश्वास सब संभाल लेंगे। और वैसे भी यहाँ के हालात काफी बिगड़े हुए हैं। पुलिस की तुम पर नजर लगी हुई है। यह बेहतर होगा छुट्टियां मनाने तुम कहीं दूर चले जाओ। जानता हूं वो फैसला मैं कर चुका हूं। मैं आज पूना जा रहा हूं, 8-10 दिन बाद लौटूंगा। दैट्स गुड। जब तुम वापस लौटोगे यहाँ के हालात सुधर चुके होंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ। वो गवाहों का काम ठीक से संभाल लेना। हाँ? चलो लग जाते काम पे। देखते साले वो 2 गवाह कौन है। साला दिन दहाड़े खून हो जाए
और रजत सक्सेना बच के निकल जाए? मैं ये नहीं होने दूंगा। ये नहीं हो सकता। सर कोई नई खबर? अभी अभी ये खबर मिली है कि रजत सक्सेना को सेंट्रल हाईवे से होते हुए पूना जाते देखा गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि वो यहां से थोड़े दिन गायब रहेगा और उसके पीछे उसके आदमी सब ठीक कर देंगे। पर सर कोई तरीका भी नहीं था उसको रोकने का। 2 झूठे सबूत खड़े कर दिए थे उसने। वो तो वो हमेशा से ही करता आया है, लेकिन अब हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हमारा अगला कदम सर? नंबर 1, सबसे पहले हमें यह साबित करना है कि जो भी सबूत सक्सेना ने पेश किए वो सब नकली है, फ्रॉड है। तुम अल्फा गराज के मालिक से जाकर बात करो और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ लोगों को भेजो जो वर्कर्स का डिटेल स्टेटमेंट ले सकें। उनकी हवा निकाल दो, उनकी गर्दनें मरोड़ डालो जब तक वो सच ना उगलें। हाँ सर, उनमें से कम एक आदमी तो सच बोलेगा। उन दोनों आदमियों को पकड़ो, वो विश्वास और उस ड्राइवर को। देखो मैं कैसे उनकी चोंच खुलवाता हूं। तोते की तरह ना बोलने लगे तो मेरा नाम भी विराट नहीं। यस सर। मेहता के वो पड़ोसी हमारा ट्रम्प कार्ड है। रजत सक्सेना बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाला है। हमें उन लोगों को सुरक्षित रखना है। रजत सक्सेना हर तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, उन्हें धमकाएगा, यहां तक कि उन्हें खरीद लेगा। मगर सर वो तो उन गवाहों को जानता तक नहीं है। वो रजत सक्सेना है, वो कैसे न कैसे करके उन्हें ढूंढ ही निकालेगा। हमें उन 2 गवाहों को बचाना होगा। हमारा अंदाजा सही निकला सावंत। ये साले बुढ़ा बुढ़ी वही हैं जिन्होंने सक्सेना साहब को मेहता के घर से बाहर निकलते देखा था और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। साले दोनों घबरा गए। बुढ़िया तो घर में ऐसे भागी जैसे उसने भूत देख लिया हो। कल अगर कोर्ट में उनके बाप की पेशी भी हुई ना तो पहचानने से इनकार कर देंगे। ए, तुम सक्सेना के आदमी हो? हाँ तो यहाँ क्या कर रहे हो? मौसम अच्छा है, घूम रहे हैं। क्या ये भी कानूनन अपराध है? किसी भी गवाह को धमकाना और पुलिस के काम में दखल अंदाजी देना जरूर गुनाह है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो गुंडा जो अभी अभी हमें धमका रहा था। कह रहा था उस रोज जो हमने देखा सुना वो सब भूल जाओ। अच्छा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने की? बोल मवाली, एक मिनट। तुम दोनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे तुम लोगों के साथ प्यारी प्यारी बातें करनी है। अगर तुम नहीं भी करना चाहो तो मुझे मुंह खुलवाना आता है। अब देखता हूं सक्सेना को कौन बचाता है। सब लोग ऑफिस में है? हाँ? तुझे किसने रखा है? बीड़ी पीने के लिए रखा है? माचिद दे। किसका पैसा मिलता है? हाँ? किसका पैसा मिलता है? हाँ? बीड़ी पिएगा? सीधा खड़ा हो। चीना, कम इन। यस सर। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, सारा ऑफिस छुट्टी पर है। कहाँ है सब लोग? सर सब यही है सर। सिर्फ विश्वास और आपका ड्राइवर सावन नहीं आ रहा। विश्वास नहीं यार? ठीक है, उपाध्याय साहब को भेजिए। ओके सर। हेलो रजत, पूना से कब लौटे? आज ही लौटा हूं। ये विश्वास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे काम से ही गया था। हाँ, लेकिन उसने उन दोनों विटनेसेस को ढूंढा या नहीं? ढूंढ लिया ही होगा, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। तो फिर आप उससे मिलिए, पता कीजिए वो कहां है और पूछिए उसने क्या किया। और वो इंस्पेक्टर का बच्चा विराट अब भी मुझ पर शक करता है। पुलिस को इस खून का कोई मकसद, कोई मोटिव नहीं मिल रहा है। बस पूछताछ की जा रही है। दोस्तों से पूछताछ की, रिश्तेदारों से पूछताछ की, पुलिस ने उसके वाइफ से भी बात की। हा? उसकी वाइफ से बात की? हाँ, क्या नाम है उसका? उम्र में कुछ उससे छोटी, अंजलि। नो, वेट, आपको यकीन है उसकी वाइफ से बात की? आई एम श्योर अबाउट इट।
परेश मेहता जब मरा तब वो कहाँ थी? बैंगलोर में। एक हाँ यही तो है। बस साहब बस, अब बहुत हो गया। बस। बहुत थक गया होगा तू, हाँ? नींद आ रही है? पानी पिएगा? अब तेरी नींद दूर हो गई होगी। कुछ बताएगा? हवलदार, इसे बाहर ले आओ। अब सच बताओ, क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। सक्सेना साहब ने खून किया साहब। सक्सेना साहब ने परेश मेहता को मारा साहब, मारा। अंजलि! मैं जानता हूं तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! ओपन द डोर! मैं जानता हूं तुम यहाँ हो। अंजलि! अंजलि! तुमने सोचा मुझे बेवकूफ बना के तुम बच सकती हो, लेकिन मैं मरा तो तुम भी मरोगी। देखता हूं तुम्हें कौन बचाता। रजत! देखता हूं कौन बचाता। रजत, क्या हो गया तुम्हें रजत? मैं पहचान गया तुम्हें। मेरी बात सुनो। तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाने की कोशिश की। रजत! तुम्हारे मुंह पे चोट, ताकि मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा था। नहीं वो खून के धब्बे, ताकि मुझे लगे उसने सच में तुम्हें मार डाला। तुम जानती थी ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं जानती थी। You knew that। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हाँ, बोलो। तुम्हें गलतफहमी हुई है रजत। हाँ, मुझे गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनो। धोखा किया तुमने मेरे साथ। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी वजह से मैंने परेश मेहता को मार डाला। तुम्हारी वजह से मैंने परेश मेहता को मार डाला। हेलो साहब, वो सक्सेना वापस आ गया है। कहाँ देखा तुमने उसको? एमजी रोड पर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तिलक रोड की तरफ गया है वो। मतलब परेश मेहता के घर की तरफ जा रहा था? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। अब बहुत जल्द तेरा बॉस भी तेरे साथ होगा। हवलदार, जीप निकालो। यस सर। चलो। क्या कर रहे हो रजत? You are dead. You are dead, अंजलि। नहीं रजत। आज तुम नहीं बचोगी। नहीं बचोगी तुम आज। यही वो कमरा है ना? यही वो कमरा है जहाँ तुम मरी थी। बोलो, इसी कमरे में तुम मरी थी ना? देखो तुम्हें आज कौन बचाएगा। आज तुम सच मरोगी यहाँ पे। कौन बचाएगा तुम्हें? घर को चारों तरफ से घेर लो। तुम उधर चलो और तुम उधर। हो साहब। निकलने के सब रास्ते बंद कर दो। आज सक्सेना किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए। तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। साहब, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं बाहर निगरानी रखो, मैं देखता हूँ। ओके साहब। कहाँ जाओगी? यही वो बाथरूम है जहाँ तुम झूठ मूठ मारी थी। यही वो बाथरूम है। यही पे नकली खून बहा था ना? हाँ? लेकिन आज तुम सच मरोगी और आज सच का खून बहेगा। यही तुमने नकली खून बहाया था ना?
यही तुम झूठ मारी थी ना, लेकिन आज तुम यहाँ सच बोलोगी और सच का खून बहेगा। देखता हूँ कौन बचा लेता तुझे। I'll kill you, अंजलि। Drop that knife, सक्सेना, or I'll shoot you. आओ, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। विश्वास और सामंत तो पहले ही कबूल कर चुके हैं। तुमने ही परेश का कत्ल किया और अब मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी पर भेजने वाला हूं। नहीं, परेश मेहता खून मैंने नहीं किया, अंजलि ने किया है। अंजलि ने उसका खून किया है। बकवास मत करो, परेश मेहता का खून तुम ही ने किया है। नहीं, इसने मुझे एक दिन अपने घर पर बुलाया था और इसके मुंह पे चोट के निशान थे। इसने मुझसे कहा था कि इसका पति इसको रोज मारता और इसे मारने की धमकी देता। दूसरे दिन जब मैं यहाँ आया तब मैंने इसे गायब पाया और यहाँ पे खून के निशान थे। खून के निशान थे विराट। मुझे लगा कि इसके पति ने इसे मार डाला तो मैंने परेश मेहता का खून कर दिया। अच्छी कहानी है सक्सेना, लेकिन अब तुम्हारी कोई कहानी नहीं चलने वाली। तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो? ठीक है, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो मुझे, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। और रही तुम्हारे सबूतों की बात, तुम्हारे गवाह मेरे खिलाफ सबूत नहीं देंगे। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी सबूत देने की मेरे खिलाफ। I said, throw the knife. ठीक है। And now, come out, सक्सेना. Come out. तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? कोशिश करके देख लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। मैं सबको खरीद लूंगा। अच्छा, तो तुमने ये भी सोच रखा है, हाँ? Of course, मैं सब कुछ जानता हूं विराट। एक बात को छोड़कर कि तुम्हारे हाथों परेश मेहता का कत्ल करवाया गया, तुमने क्या सोचा? इतना बड़ा प्लान अंजलि ने अकेले बनाया? क्या ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई और आदमी भी इन्वॉल्व हो? क्या मतलब? तुम कॉलेज के जमाने को भूल रहे हो सक्सेना। मैं तब भी तुमसे इंटेलिजेंट था और आज भी हूं। इसका मतलब तुमने और अंजलि दोनों ने मिलकर ये सब। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। ये तुम्हारा ये गुस्सा, मैं जानता था उस खून से सने कमरे को देखकर तुम गुस्से से पागल हो जाओगे और उसके बाद हमारे जाल में फंसते चले जाओगे। पिछले 7 साल से इसी बात का इंतजार था रजत कि हमारी शादी हो सके। अब हो जाएगी, थैंक्स टू यू। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अंजलि, ये शादी नहीं होगी। ये शादी में हरगिज़ नहीं होगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम कर ही क्या सकते हो? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सब सबूत हैं। तुमने परेश मेहता का कत्ल किया और आज उसकी विधवा को धमकाने आए हो। और अब जो होने वाला है उसके बारे में किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा सक्सेना, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। अंजलि पर चाकू से हमला करते हुए तुम मेरी गोली से मारे गए। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। गुड बाय सक्सेना, गुड बाय।